गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, आज का पाठ है पाठ 10 घर को जाने। मैं आपको बता दूं, यह बिहार बोर्ड की कक्षा 3 की पर्यावरण और हम पुस्तक भाग 1 से है। ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कक्षा 3 पढ़ते हैं एवं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बिहार बोर्ड में शिक्षक के लिए बहाली के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बीटेट में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो पाठ की मुख्य बातें क्या हैं उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ में कई प्रकार के घरों के बारे में बताया गया है। घर बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसकी चर्चा की गई है। पुराने ज़माने से लेकर अब तक घरों में हुए बदलाव के बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जब हम किसी गांव या शहर में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के घर दिखाई देते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ बड़े, कुछ बहुत ऊंचे होते हैं तो कुछ कम ऊंचे, कुछ पक्के बने होते हैं तो कुछ कच्चे। आपके गांव या शहर में भी कई तरह के घर होते होंगे। नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखिए। तो सही है, कुछ घर पक्के होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, जैसे चित्र में भी आप देख सकते हैं। पहली घर है एक झोपड़ी हट है, ये घास फूस की बनी हुई रहती है और बांस की। ठीक है, दूसरी जो है वो है एक खपरौल का घर। ये इसमें ईंट का उपयोग होता है, ईंट को मिट्टी से जोड़ते हैं और उसके बाद गोबर आदि का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। ठीक है, लकड़ी का भी इसमें उपयोग थोड़ा बहुत किया जाता है। तीसरी है एक मंजिला इमारतें। ये छत है, इसमें बनती है, रॉड लगता है, लोहे का रॉड, या उसके बाद इसमें आपको सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ या सिम ये सब चीज़ लगते हैं। ठीक है, चौथी जो है बिल्डिंग है वो बहुमंजिला इमारतें हैं। ये आपको शहरों में देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको एक मंजिला से ज़्यादा आपको मिलती है, जैसे 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4-5 मंजिले तक होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे और अन्य प्रकार के घर भी आपने देखे होंगे। आपके मोहल्ले, गांव, शहर में भी कई तरह के घर होंगे। ये घर अलग अलग सामग्री से बने होते हैं। सामग्री में लकड़ी है, भूसा है, घास है, मिट्टी है, ईंट है और भी कई अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखिए पहली जो पिक्चर है ये घास फूस ये सब की बनी हुई है। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 है, आसपास से पता करके मकानों को बनाने में लगने वाली सामग्री की सूची बनाएं। तो इस वक्त जो बनती है बहुमंजिला इमारतें उसकी बात कर रहे हैं, एक मंजिला में तो बालू, गिट्टी, सीमेंट, लोहे का रॉड जिसे सरिया कहते हैं, क्वाइल, तार और बांस आदि का उपयोग किया जाता है। और पिछले तबके इलाकों में जहां अभी भी इन सब चीज़ का उपयोग नहीं हो पाता है वहां पे बांस का उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग होता है। उसके बाद आपको घास फूस, बड़ी घास फूस का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। पहला का दूसरा है, इनमें से कौन कौन सी सामग्री गांव के या मोहल्ले के बाहर से आती है। आपका हो जाएगा लकड़ी के छोड़कर सभी प्रकार की चीज़ें गांव के बाहर से आती है। समझ गए। प्रश्न 2 है, आप अपने आसपास के कुछ घरों के चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आपके आसपास जो अगल बगल में जो घर होंगे उसके चित्र आप बना लीजिएगा, उसमें रंग भर दीजिएगा कि किस रंग का घर है। ठीक है, ये आपको खुद से बनाना है। आगे बढ़ते हैं, आपके घर में बारे में लिखिए, मतलब अपने घर के बारे में लिखना है। प्रश्न 1 है, आपके घर में कितने कमरे हैं। तो 3 कमरे हैं। दीवार किससे बनी है। तो ईंट सीमेंट से बनी है। छत किससे बनी है। तो बालू, गिट्टी, सीमेंट और वाटर प्रूफिंग के लिए लिक्विड, ये सब का उपयोग करके बनी है। ठीक है, दरवाज़ा किससे बना है। तो लकड़ी से बना है। लकड़ी में होते हैं शीशम, सखुआ, आम, जामुन आदि के लकड़ी बहुत मजबूत होते हैं। ज़्यादातर लोग लकड़ी के घर इन्हीं लकड़ी का उपयोग बनाने में करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे घर का चित्र दिया गया है, एक बॉक्स बनाना है, आप अपना घर का चित्र इसमें बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 है, नीचे बनी वर्ग पहेली में घर बनाने में लगने वाली चीज़ों को ढूंढिए और उसके नाम लिखिए। तो आप ढूंढ लीजिएगा, मैंने ढूंढा है और मैं बता देता हूँ। इसमें बांस आएगा, लकड़ी आएगी, कांच आएगी, सीमेंट आएगी, पत्थर आएगी एवं ईंट आएगी। आगे बढ़ते हैं। कौन है सबसे अलग? ईंट, सीमेंट, लकड़ी एवं बालू। तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे अलग है लकड़ी, क्योंकि ईंट, सीमेंट, बालू का उपयोग करके हम लोग घर बना सकते हैं और लकड़ी का भी उपयोग करके घर बना सकते हैं, लेकिन ये तीनों अगर नहीं हो, ईंट, सीमेंट, बालू, तो घर हम लोग नहीं बना सकते। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीवार, फर्श, छत और रंगोली। तो इसमें हो जाएगा रंगोली ऑड है, क्योंकि दीवार, छत, फर्श ये सब घर का एक सदस्य हो गया और रंगोली आंगन में बनाते हैं, ठीक है। खिड़की, चौखट, पल्ला और छिटकनी। तो इसमें आपका हो जाएगा चौखट, क्योंकि खिड़की, पल्ला और छिटकनी एक खिड़की के अंदर आ जाती है, लेकिन चौखट दरवाज़ा का है वो अलग आती है, ठीक है। चूना, पानी, सीमेंट या पेंट, ठीक है। तो इसमें आपका अलग हो जाएगा पानी। दूसरा है दरवाज़ा ना हो तो क्या होगा? तो दरवाज़ा ना हो तो हम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर खिड़की से प्रवेश कर भी जाते हैं तो बहुत कठिनाई होगी। तीसरा है रोशनदान ना हो तो क्या होगा? तो हमेशा बल्ब जलाना पड़ेगा और बिजली की खपत ज़्यादा होगी। अंधेरे में रहने वाले कीड़े मकोड़े छिपकर घर में रहने लगेंगे और वे काट ले तो बहुत कठिनाई भी होगी, ठीक है। तो रोशनदान होना भी बहुत ज़रूरी है। छत ना हो तो क्या होगा? तो कपड़े सुखाने एवं अनाज सुखाने में दिक्कत आएगी। गर्मियों में बिजली कट जाने पर छत पर हम अक्सर सोते हैं तो वो नहीं सो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि घर नहीं होता तो हमें क्या क्या समस्याएं होती? चर्चा करके लिखिए। तो हमें इधर उधर सोना पड़ेगा। पहली, घर के ज़रूरती सामान जैसे बर्तन, कपड़ा, कॉपी, किताब, ज़रूरती काम, कागजात, पैसे बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। बाहर रखने से क्या होगा? चोर उठा कर ले जा सकते हैं। बारिश एवं धूप में जल्दी ख़राब हो जाएंगे ये सब, इसीलिए घर सभी के लिए ज़रूरी है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कुछ करें। अपने आसपास के बुजुर्गों से पता कीजिए कि वे जब बच्चे थे तब किस तरह के घर में रहते थे और वे किसके बने होते थे। तो पता करने पर पता चला कि वह लकड़ी, झोंपड़ी और मिट्टी से बने घर में रहते थे। लकड़ी का भी होता था, झोंपड़ी भी होती थी और मिट्टी के घर के बने भी रहते थे। खपरौल का भी उपयोग किया जाता था। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे कीजिए या उनके चित्र बनाइए। चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाइए, कक्षा में उसे सजाइए। देखिए, आपको घर का चित्र इकट्ठा करना है और चार्ट पेपर पे चिपकाना है और उसे कक्षा में सजाना है। अगर आप चित्र इकट्ठा नहीं कर सकते तो उसे आप बना भी सकते हैं, बना के रंग करके चार्ट पेपर पे उसे कक्षा में चिपकाइएगा, ठीक है। यही आपको करना है कार्य। आगे बढ़ते हैं। माचिस की खाली डिबिया, गत्ते के डिब्बे, रंगीन कागज़ इत्यादि इकट्ठा कीजिए। इन्हें चिपका चिपका कर घर का मॉडल तैयार कीजिए और अपनी पसंद से रंग भरिए। तो चलिए, जैसे दीपावली में हम लोग घरौंदा बनाते हैं, कूट वूट आपको इकट्ठा कर लेना है, कागज़ वागज़ सबको चिपका कर आपको उसमें रंग भर के घरौंदा बनाना है, घर बनाना है। चलिए, पाठ आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।